नमस्कार। NLPS हिंदी ट्यूटोरियल में आपका हार्दिक स्वागत है। इस सेशन में हम पिग्मी डिपॉजिट अर्थात पिग्मी जमा, खास तौर पर छोटी छोटी जमा राशियों से संबंधित प्रक्रियाओं को समझेंगे। पिग्मी जमा एक दैनिक जमा योजना है जिसमें पैक्स का एक एजेंट प्रतिदिन जमाकर्ता के घर या दुकान पर जाता है और जमा राशि एकत्र करता है। वह उन्हें एक रसीद देता है और एकत्र की गई राशि को पैक्स में जमा करता है और इस कार्य के लिए उसको कमीशन मिलता है। साथ ही जमाकर्ता को परिपक्वता पर ब्याज भी मिलता है। लॉगिन स्क्रीन से लॉगिन करने के बाद हम पिग्मी जमा अर्थात पिग्मी डिपॉजिट्स आइकन पर क्लिक कर पिग्मी जमा मॉड्यूल की स्क्रीन पर पहुंचेंगे। यदि किसी समिति के पास पहले से ही पिग्मी जमा का काम नहीं हो तो उसे जोड़ने के लिए पहले कॉन्फ़िगरेशन की आवश्यकता होगी। सबसे पहले हमें एजेंट को कॉन्फ़िगर करना होता है। इसके लिए हम स्क्रीन की दाईं ओर स्थित कॉन्फ़िगरेशन आइकन को क्लिक करेंगे। एजेंट प्रबंधन के विकल्प पर जाएंगे और एजेंट सिक्योरिटी जमा पर क्लिक करेंगे। संबंधित स्क्रीन खुलेगी। जोड़ने के लिए दाहिनी ओर स्थित प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे। एक पॉपअप स्क्रीन खुलेगी। लाल रंग के स्टार वाले सभी फील्ड भरना अनिवार्य है। सबसे पहले एजेंट प्रकार को चुनेंगे। उत्पाद के विकल्प में पिग्मी जमा चुनेंगे। क्या सिक्योरिटी जमा की आवश्यकता है के विकल्प में हाँ चुनेंगे। सिक्योरिटी हेतु उत्पाद के प्रकार में टर्म डिपॉजिट क्यूमुलेटिव यानी मियादी जमा संचयी को चुनेंगे। सिक्योरिटी राशि भरेंगे। जामीनों अर्थात श्योरिटीज की संख्या भरेंगे और सुरक्षित करें पर क्लिक करेंगे। पॉपअप में सफलता का संदेश आएगा। ओके पर क्लिक करेंगे। एजेंट सिक्योरिटी विवरण पंजीकरण कॉन्फ़िगर हो जाएगा। संपादित करें विकल्प के माध्यम से जोड़े गए एजेंट सिक्योरिटी विवरण को संपादित भी किया जा सकता है। अब हमें एजेंट कमीशन को कॉन्फ़िगर करना होता है। उसके लिए हम स्क्रीन पर दाईं ओर कॉन्फ़िगरेशन आइकन को क्लिक करेंगे और एजेंट प्रबंधन के विकल्प पर जाएंगे। अब एजेंट कमीशन कैप्चर करें पर क्लिक करेंगे। एजेंट कमीशन की स्क्रीन खुलेगी। जोड़ने के लिए दाहिनी ओर स्थित प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे। एक पॉपअप स्क्रीन खुलेगी। लाल रंग के स्टार वाले सभी फील्ड भरना अनिवार्य है। सबसे पहले उत्पाद के विकल्प में पिग्मी जमा चुनेंगे। एजेंट का प्रकार चुनेंगे। नीति कोड विकल्प में नीति कोड भरेंगे। नीति तिथि भरेंगे। नीति की प्रभावी तिथि भरेंगे। कार्य यानी टास्क का प्रकार चुनेंगे। कमीशन का प्रकार स्वयं आएगा। कमीशन का मान प्रतिशत में भरेंगे। कमीशन भुगतान की आवृत्ति चुनेंगे और सुरक्षित करें पर क्लिक करेंगे। पॉपअप में सफलता का संदेश आएगा। ओके पर क्लिक करेंगे। एजेंट कमीशन नीति आवश्यकता के अनुसार कॉन्फ़िगर हो जाएगी। यदि समिति में पिग्मी जमा के रोजाना संग्रहण के लिए किसी डिवाइस का उपयोग किया जाता है तो डिवाइस को पंजीकृत करने के लिए स्क्रीन की दाईं ओर स्थित कॉन्फ़िगरेशन आइकन पर क्लिक करेंगे। एजेंट प्रबंधन के विकल्प पर जाएंगे और डिवाइस पंजीकृत करें पर क्लिक करेंगे। संबंधित स्क्रीन खुलेगी। डिवाइस के पंजीकरण की जानकारी जोड़ने के लिए दाहिनी ओर स्थित प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे। पॉपअप स्क्रीन खुलेगी। लाल रंग के स्टार वाले सभी फील्ड भरना अनिवार्य है। सबसे पहले डिवाइस आईडी के विकल्प को भरेंगे। डिवाइस संख्या भरेंगे और यदि कोई टिप्पणी देनी है तो उसे टिप्पणी के विकल्प में भरेंगे। सुरक्षित करें पर क्लिक करेंगे। पॉपअप में सफलता का संदेश आएगा। ओके पर क्लिक करेंगे। डिवाइस पंजीकरण का कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। अब हम पिग्मी जमा पर सदस्य को मिलने वाली ब्याज दर को कॉन्फ़िगर करने की प्रक्रिया समझेंगे। स्क्रीन की दाईं ओर स्थित कॉन्फ़िगरेशन आइकन पर क्लिक करेंगे।
पिग्मी जमा के विकल्प पर जाएंगे और ब्याज नीति पर क्लिक करेंगे। ब्याज नीति कॉन्फ़िगर करने की स्क्रीन खुलेगी। ब्याज नीति की जानकारी जोड़ने के लघु बचत ब्याज नीति वाले भाग में लाल रंग के स्टार वाले सभी फील्ड भरना अनिवार्य है। सबसे पहले उत्पाद के विकल्प में पिग्मी जमा चुनेंगे। नीति कोड के विकल्प में नीति कोड भरेंगे। लॉगिन की तिथि ही नीति तिथि होगी और नीति के प्रभावी होने की तिथि भरेंगे। ब्याज दर भरेंगे। सुरक्षित करें पर क्लिक करेंगे। पॉपअप में सफलता का संदेश आएगा। ओके पर क्लिक करेंगे। लघु बचत ब्याज नीति विवरण वाले भाग में जोड़ी गई नीति पंक्ति में दिखेगी। आइए अब पिग्मी जमा मापदंड अर्थात पैरामीटर निर्धारित करने की प्रक्रिया समझते हैं। कॉन्फ़िगरेशन के माध्यम से पिग्मी जमा होते हुए हम मापदंड यानी पैरामीटर मास्टर स्क्रीन पर जाएंगे। आवश्यकता हो तो पैरामीटर संशोधित करें पर क्लिक करेंगे। आवश्यक संशोधन दर्ज करेंगे। सुरक्षित करें पर क्लिक करेंगे। पॉपअप में सफलता का संदेश आएगा। ओके पर क्लिक करने पर मापदंड सफलतापूर्वक निर्धारित हो जाएंगे। अब हम पिग्मी जमा के लेन देन की प्रक्रिया को समझेंगे। ईआरपी डैशबोर्ड में पिग्मी जमा आइकन पर क्लिक करने पर पिग्मी जमा मॉड्यूल का पेज खुलेगा। आइए सबसे पहले एजेंट कैप्चर करने की प्रक्रिया समझते हैं। एजेंट कैप्चर करें आइकन पर क्लिक कर संबंधित मॉड्यूल में प्रवेश करेंगे। प्रवेश संख्या दर्ज करेंगे या खोज आइकन से सदस्य को चुनेंगे। सदस्य से संबंधित सभी विवरण प्रदर्शित होंगे। उत्पाद या जामीन असाइन करें वाले भाग में एजेंट का प्रकार चुनेंगे। समिति संदर्भ संख्या भरेंगे। लॉगिन तिथि ही एजेंट पंजीकरण तिथि होगी। लेजर फोलियो संख्या भरेंगे। लाल रंग के स्टार वाले सभी फील्ड भरना अनिवार्य है। आगामी पर क्लिक करेंगे। नामिती का विवरण भरेंगे। नामिती का पहले से ही पैक्स का सदस्य होना अनिवार्य है। उसकी प्रवेश संख्या दर्ज करने पर उससे संबंधित विवरण स्वतः प्रदर्शित होंगे। इसमें नामिती का सदस्य से संबंध चुनना होगा। अब समाप्त पर क्लिक करेंगे। पॉपअप में सफलता का संदेश आएगा जिसमें एक एजेंट संख्या भी दिखेगी जो सिस्टम से जनरेट की गई होगी। अब हम उत्पाद मैपिंग की प्रक्रिया समझते हैं। उत्पाद मैपिंग आइकन पर क्लिक कर उत्पाद मैपिंग मॉड्यूल में प्रवेश करेंगे। एजेंट व्यक्तिगत विवरण वाले भाग में एजेंट संख्या भरेंगे या खोज आइकन से एजेंट को चुनेंगे। एजेंट से संबंधित सभी विवरण प्रदर्शित होंगे। उत्पाद या जामीन असाइन करें वाले भाग में स्क्रीन की दाईं ओर स्थित प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे। एक पॉपअप खुलेगा। लाल रंग के स्टार वाले सभी फील्ड भरना अनिवार्य है। उत्पाद चुनें। जामीन का उत्पाद स्वतः प्रदर्शित होगा। खाता संख्या में जामीन के उत्पाद की खाता संख्या भी चुनेंगे। राशि स्वतः प्रदर्शित होगी। कार्य के प्रकार में असाइन करना और संग्रहण को चुनेंगे। सुरक्षित करें पर क्लिक करेंगे। पॉपअप में सफलता का संदेश आएगा। ओके पर क्लिक करेंगे। अब नीचे जामीन अर्थात श्योरिटी के विवरण वाले भाग में स्क्रीन की दाईं ओर स्थित प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे। एक पॉपअप खुलेगा। लाल रंग के स्टार वाले सभी फील्ड भरना अनिवार्य होगा। प्रवेश संख्या दर्ज करें या खोज आइकन से सदस्य को चुनें। सदस्य से संबंधित सभी विवरण प्रदर्शित होंगे। इसमें सदस्य से संबंध चुनना होगा। अब सुरक्षित करें पर क्लिक करेंगे। पॉपअप में सफलता का संदेश आएगा। जामीन का विवरण सफलतापूर्वक सुरक्षित हो जाएगा। सभी जोड़े गए विवरण सुरक्षित करने के लिए नीचे सुरक्षित करें बटन पर क्लिक करेंगे। पॉपअप में सफलता का संदेश आएगा। ओके पर क्लिक करेंगे। उत्पाद मैपिंग सफलतापूर्वक सुरक्षित हो जाएगी। डिवाइस मैपिंग आइकन पर क्लिक करके हम एजेंट के डिवाइस को मैप कर सकते हैं। यदि कोई समिति डिवाइस का उपयोग करते हुए एजेंट के माध्यम से सदस्य से पिग्मी जमा का संग्रहण कराती है तो वह डिवाइस मैपिंग के विकल्प से डिवाइस को मैप कर सकती है। इसमें डिवाइस से संबंधित विवरण
भरे जाते हैं। आइए अब किसी सदस्य का पिग्मी जमा खाता खोलने की प्रक्रिया को समझते हैं। खाता खोलें आइकन पर क्लिक कर खाता खोलने के मॉड्यूल में प्रवेश करेंगे। प्रवेश संख्या दर्ज करने पर सदस्य से संबंधित विवरण स्वतः प्रदर्शित होंगे। खाता विवरण वाले भाग में उत्पाद चुनेंगे। लाल रंग के स्टार वाले सभी फील्ड भरना अनिवार्य है। समिति की खाता संख्या यदि कोई है तो भरेंगे। परिचालन के प्रकार का चयन करेंगे। किस्त की राशि भरेंगे। अवधि महीनों में के अंतर्गत अवधि निर्दिष्ट करेंगे। संग्रहण की आवृत्ति चुनेंगे। निर्दिष्ट अवधि के हिसाब से परिपक्वता तिथि स्वतः आ जाएगी। ब्याज दर के अंतर्गत कॉन्फ़िगर की गई ब्याज दर स्वतः दिखेगी। लेजर फोलियो संख्या यदि है तो भरेंगे। अब आगामी पर क्लिक करेंगे। यदि हमने परिचालन के प्रकार में संयुक्त परिचालन चुना है तो संयुक्त खाता धारक का विवरण जोड़ना होगा। चूंकि हमने एकल परिचालन चुना है इसलिए हम आगामी बटन पर क्लिक करेंगे। नामिती दर्ज करने के लिए पृष्ठ खुलेगा। यदि नामिती पहले से पैक्स का सदस्य नहीं है तो उसका विवरण जोड़ना होगा। नामिती का फोटो और उसके हस्ताक्षर भी अपलोड करने होंगे। यदि नामिती पहले से ही पैक्स का सदस्य है तो उसकी प्रवेश संख्या दर्ज करने पर उसका विवरण स्वतः प्रदर्शित होगा। इसमें नामिती का सदस्य से संबंध चुनना होगा। अब समाप्त पर क्लिक करेंगे। पॉपअप में सफलता का संदेश आएगा जिसमें एक खाता संख्या भी दिखेगी जो सिस्टम से जनरेट की गई होगी। अब हम सदस्य के खाते को संबंधित एजेंट के साथ मैप करने की प्रक्रिया की जानकारी लेंगे। खाता मैप करें आइकन पर क्लिक करेंगे। पॉपअप में 2 विकल्प दिखेंगे। पहले हम खाता मैपिंग पर क्लिक करेंगे। खाता मैपिंग का पेज खुलेगा। एजेंट को खाता असाइन करें वाले भाग में एजेंट का नाम चुनेंगे। उत्पाद का नाम चुनेंगे। जिन सदस्यों के खाते हमने खोले हैं वे नीचे पंक्तियों में दिखाई देंगे। संबंधित सदस्य के सामने स्थित चेक बॉक्स को चुनेंगे। सुरक्षित करने के लिए नीचे सुरक्षित करें बटन पर क्लिक करेंगे। पॉपअप में सफलता का संदेश आएगा। ओके पर क्लिक करने पर संबंधित एजेंट के साथ सदस्य के खाते की मैपिंग सफलतापूर्वक सुरक्षित हो जाएगी। यदि समिति को कभी किसी कारण एजेंट को समिति से हटाना हो तो उससे संबंधित सदस्य खाते को किसी अन्य एजेंट के साथ मैप करने की आवश्यकता होगी। हमको एजेंट को हटाने की जानकारी भरने के लिए बाईं ओर एजेंट निलंबन अर्थात सस्पेंशन टैब पर क्लिक करना होगा। संबंधित पृष्ठ खुलेगा। एजेंट निलंबन को कैप्चर करने वाले भाग में एजेंट को निलंबित करें के विकल्प में एजेंट का नाम चुनेंगे। उत्पाद में निलंबन चुनेंगे। निलंबन का कारण चुनेंगे। निलंबन की तिथि चुनेंगे और सुरक्षित करें बटन पर क्लिक करेंगे। पॉपअप में सफलता का संदेश आएगा। ओके पर क्लिक करने पर संबंधित एजेंट के निलंबन की प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी। अब हम खाता मैपिंग आइकन पर क्लिक करेंगे। पॉपअप में 2 विकल्प दिखेंगे। इस बार हम एजेंट को पुनः असाइन करने के विकल्प पर क्लिक करेंगे। संबंधित पेज खुलेगा। सबसे पहले एजेंट का नाम चुनेंगे। उत्पाद का नाम चुनेंगे। निलंबित एजेंट का नाम चुनेंगे। देखें पर क्लिक करने पर नीचे एजेंट को खाते के असाइनमेंट वाले भाग में वे सभी संबंधित सदस्य पंक्तियों में दिखेंगे जिनकी एजेंट मैपिंग बदलनी है। संबंधित सदस्य के सामने चेक बॉक्स को चुनेंगे। सुरक्षित करने के लिए नीचे सुरक्षित करें बटन पर क्लिक करेंगे। पॉपअप में सफलता का संदेश आएगा। ओके पर क्लिक करेंगे। संबंधित एजेंट के साथ सदस्य के खाते की मैपिंग सफलतापूर्वक सुरक्षित हो जाएगी। हम पिग्मी जमा के रोजाना लेन देन करने के लिए लेन देन आइकन पर क्लिक करेंगे। खुलने वाले पृष्ठ पर सबसे पहले एजेंट को चुनेंगे। लॉगिन तिथि ही लेन देन की तिथि और प्रभावी तिथि होगी। यदि समिति संग्रहण का कार्य डिवाइस के माध्यम से कराना चाहे तो क्या उपकरण है के सामने चेक बॉक्स को चुनेंगे और फाइल चुने के विकल्प से फाइल को अपलोड कर सकेंगे।
यदि डिवाइस का उपयोग नहीं किया जाता है तो देखें बटन पर क्लिक करने पर नीचे छोटे लेन देन दर्ज करने वाले भाग में चुने गए एजेंट से संबंधित सभी सदस्यों के खाते दिखेंगे। संग्रहित राशि के विकल्प में जमा राशि भरेंगे और चेक बॉक्स को चुनेंगे। रिकॉर्ड की कुल संख्या में चुने गए एजेंट के साथ मैप किए गए सभी सदस्यों की संख्या का जोड़ दिखेगा। वसूली गई कुल राशि में यानी संग्रहित राशि में सभी सदस्यों की जमा राशि का योग दिखेगा। चुने गए रिकॉर्ड में चेक बॉक्स से चुने गए सभी सदस्यों का योग दिखेगा। सुरक्षित करने के लिए नीचे सुरक्षित करें बटन पर क्लिक करेंगे। पॉपअप में सफलता का संदेश आएगा। ओके पर क्लिक करें। लेन देन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। यदि सदस्यों की जमा राशि की मासिक प्रविष्टि करनी है तो मासिक प्रविष्टि आइकन पर क्लिक करें। संबंधित पृष्ठ खुलेगा। लाल रंग के स्टार वाले सभी फील्ड भरना अनिवार्य है। एजेंट का चयन करेंगे। देखें पर क्लिक करने पर मैप किए गए सभी सदस्य पंक्तियों में दिखेंगे। संग्रहित राशि के विकल्प में जमा राशि भरेंगे। रिकॉर्डों की कुल संख्या में एजेंट के साथ मैप किए गए सभी सदस्यों का जोड़ दिखेगा। वसूल की गई कुल राशि में सभी सदस्यों की जमा राशि का जोड़ दिखेगा। सुरक्षित करने के लिए नीचे सुरक्षित करें बटन पर क्लिक करेंगे। पॉपअप में सफलता का संदेश आएगा। ओके पर क्लिक करेंगे। लेन देन की मासिक प्रविष्टि की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। आइए अब हम पिग्मी जमा के अवधि पूर्व समापन और समापन अर्थात फोरक्लोजर और क्लोजर की प्रक्रिया समझेंगे। इसके लिए अवधि पूर्व समापन या समापन आइकन पर क्लिक करेंगे। खुलने वाले पृष्ठ पर प्रवेश संख्या दर्ज करने पर सदस्य का विवरण स्वतः प्रदर्शित होगा। लॉगिन तिथि ही लेन देन की रिकॉर्डिंग तिथि और वास्तविक लेन देन की तिथि होगी। जिस खाते को बंद करना है उससे संबंधित उत्पाद और खाता संख्या चुनेंगे। स्क्रीन पर खाते में जमा राशि और ब्याज प्रदर्शित होंगे। वाउचर का प्रकार चुनेंगे और यदि समिति का कोई मैनुअल वाउचर नंबर है तो उसे दर्ज करेंगे। यदि नकद लेन देन हो रहा है तो वाउचर के प्रकार में नकद चुनेंगे। सुरक्षित करें पर क्लिक करेंगे। पुष्टि के लिए पॉपअप में हाँ पर क्लिक करेंगे। फिर सफलता का संदेश आएगा और ओके पर क्लिक करने पर वाउचर दिखाई देगा, जिसे प्रिंट करें विकल्प से प्रिंट भी किया जा सकता है। नीचे ओके पर क्लिक करेंगे। इस प्रकार पिग्मी जमा के अवधि पूर्व समापन और परिपक्वता पर समापन की प्रक्रिया पूरी होती है। अब हम एजेंट के कमीशन की गणना की प्रक्रिया समझेंगे। इसके लिए कमीशन की गणना आइकन पर क्लिक करेंगे। खुलने वाले पृष्ठ पर उत्पाद को चुनेंगे। कार्य के प्रकार में एजेंट का कार्य चुनेंगे। एजेंट का नाम चुनेंगे। संग्रहण का महीना चुनेंगे और वाउचर का चयन करेंगे। लाल रंग के स्टार वाले सभी फील्ड भरना अनिवार्य है। सुरक्षित करने के लिए नीचे सुरक्षित करें बटन पर क्लिक करेंगे। पॉपअप में सफलता का संदेश आएगा। ओके पर क्लिक करेंगे। संबंधित एजेंट को कमीशन देने की प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूर्ण हो जाएगी। स्क्रीन के ऊपर दाईं ओर रिपोर्ट बटन पर क्लिक करने पर पिग्मी जमा संबंधी रिपोर्टें जनरेट और प्रदर्शित होती हैं, जिनकी 3 श्रेणियां हैं: अन्य, CAS और MIS। उदाहरण के लिए अन्य श्रेणी के अंतर्गत पिग्मी बकाया पर क्लिक करके वह तिथि भरेंगे जिस तिथि की स्थिति में रिपोर्ट चाहिए। एजेंट को चुनेंगे। तिथि तक या लेजर शेष में से एक को चुनेंगे। यदि बंद हो चुके खातों का विवरण भी चाहिए तो बंद खातों को शामिल करने के विकल्प को चुनेंगे और देखें पर क्लिक करेंगे। संबंधित रिपोर्ट प्रदर्शित होगी, जिसे डाउनलोड या प्रिंट किया जा सकता है। इस प्रकार पिग्मी जमा की अन्य रिपोर्टें भी प्रदर्शित करके डाउनलोड या प्रिंट की जा सकती हैं। इसी के साथ पिग्मी जमा से संबंधित प्रक्रियाओं की जानकारी पूरी होती है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।